नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के बोल बिगड़ गए हैं, वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष हो, सांसद बाबुल सुप्रियो हो, या फिर सौमित्रो खां हो, या फिर चुनाव हार चुके पूर्व सिंचाई मंत्री राजीव बनर्जी हों। कब क्या किसको बोलना है इसका कोई ठिकाना नहीं है। सब अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं एक तरह से। कब कौन किस पर हमला कर देगा, कोई ट्विटर के जरिए, कोई सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। तो आज चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल की। और सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या बीजेपी का मतलब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय झगड़ा पार्टी हो गई है। तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक, और फिर मैं इस कई विस्तार से चर्चा करता हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी नेताओं के बोल बिगड़े हुए हैं। कभी कोई नेता ट्विटर के जरिए पार्टी के नेतृत्व पर हमला करता है, तो कोई फेसबुक पर पोस्ट के जरिए, कोई ममता का पक्ष लेता है, कोई दिलीप घोष पे और कैलाश विजयवर्गीय पर हमले करता है। ये सिलसिला लगातार थमने की बजाय तेज होता जा रहा है, बावजूद इसके कि पिछले महीने पार्टी की बैठक में एक अनुशासन समिति का गठन किया गया था और तमाम नेताओं से कहा गया था कि सोशल मीडिया पोस्ट पर सोच समझ कर लिखें। ऐसी कोई पोस्ट मत लिखें जो पार्टी नेतृत्व के खिलाफ हो, पार्टी के नियमों, सिद्धांतों, नीतियों के खिलाफ हो। बावजूद इसके नेताओं की नाराज़गी, नेताओं के बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हाल का ये मुद्दा है जब मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ। बाबुल सुप्रियो आप जानते हैं आसनसोल से 2 बार सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री थे। उन्होंने ट्विटर पर अपना दुख जताया। मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा देने को जब कहा गया था, उन्होंने लिखा कि फेसबुक पोस्ट भी लिखा, ट्विटर पर भी लिखा कि मुझे इस्तीफ़ा देने को कहा गया है, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने बाबुल सुप्रियो पर निशाना साधा कि उनको आखिर इतनी तकलीफ़ क्यों है। 12 अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन किसी ने भी सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ नहीं कहा है। तो ये सब चल रहा है। दिलीप घोष का कहना था कि उनको इतनी तकलीफ़ क्यों है, और वो कह सकते हैं, दिलीप घोष ने कहा कि बाबुल सुप्रियो पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसको मंत्रिमंडल में रखना है और किसको नहीं रखना है। बाबुल ने अपनी पोस्ट में क्या कहा था? बाबुल ने कहा था कि हाँ, मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा दिया है, मुझे इस्तीफ़ा देने को कहा गया था। यह सही तरीका नहीं भी हो सकता है। जाहिर है उनके मन में तकलीफ़ थी, नाराज़गी थी, वो नहीं चाहते थे मंत्री बनना। इससे पहले वो विधानसभा चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दबाव पर टालीगंज में उन्होंने चुनाव लड़ा और 50,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। एक तरह से अपमान हुआ उनका। इससे उनके मन में कहीं ना कहीं क्षोभ था, नाराज़गी थी, और जले पर नमक की तर्ज पर उस चुनाव में हारने के बाद 2 महीने के भीतर ही उनको मंत्री पद से भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री पर ही सवाल उठाए इसको लेके। उसके बाद राजीव बनर्जी ने भी अपना पोस्ट किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि ये ठीक नहीं है, ममता बनर्जी पर हमला करना ठीक नहीं है। राजीव बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी विपक्ष के जो नेता हैं उन पर हमला किया। उनका कहना था कि विपक्ष के नेता को फ़िलहाल एक भारी बहुमत से चुनी हुई सरकार पर हमला करने के बजाय तेल, गैस, इन सब चीज़ों की कीमतें कम करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। और लंबा उन्होंने कई हिस्सों में ट्वीट किया और ये तमाम आरोप लगाए। वैसे कोई पहली बार नहीं है, राजीव बनर्जी पिछले महीने भी नेताओं पर हमले कर चुके हैं। उनका कहना था उस समय कि कोरोना महामारी से लड़ना चाहिए, यस तूफान के बाद जो नुकसान हुआ है उसकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन इसकी बजाय हम लोग सरकार पर हमले कर रहे हैं, ये सही नहीं है। राज्य की जनता ममता को मुख्यमंत्री देखना चाहती थी, इसीलिए उनको 213 सीटें दी। अब हमें आगे की ओर देखना चाहिए।
ये सब अभी चल ही रहा था कि फिर उत्तर बंगाल के सांसद जॉन बारला, जो फिलहाल केंद्र में मंत्री बन गए हैं, ताज़ा मंत्री फेरबदल में, उन्होंने उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग उठा दी। और निशित राय, जो कूच बिहार के निशित प्रामाणिक हैं सांसद, उन्होंने भी समर्थन कर दिया और एक अन्य सांसद ने भी समर्थन किया। इनका कहना था कि उत्तर बंगाल का विकास तभी संभव है जब अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। दिलीप घोष ने तुरंत उसका खंडन किया, कहा यह उनकी निजी राय हो सकती है जॉन बारला की, लेकिन बीजेपी की राय नहीं है। मंत्री बनने के बाद भी जॉन बारला ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई। तुरंत दिलीप घोष ने फिर खंडन किया, कहा यह उनकी निजी राय है और अगर वे इस पे अड़े रहे तो मैं केंद्र सरकार और बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से इस बात की शिकायत करूंगा, उनके बारे में शिकायत करूंगा। ये सब चल ही रहा था कि बांकुड़ा जिले में बिष्णुपुर के सांसद सौमित्र खां, वो हमलावर हो गए, फेसबुक लाइव किया। आपको बता दें कि वो बंगाल में बीजेपी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए ही कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी पर आक्रामक तरीके से हमला किया और इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय नेताओं के दबाव में उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन इससे समस्या जस की तस है। समस्या उनका इस्तीफा देना नहीं था, समस्या ये थी कि उन्होंने जिस तरीके से हमले किए थे तमाम नेताओं पर, कहा था कि पार्टी में ये सब ठीक नहीं चल रहा है और ऐसा चला तो बीजेपी का भविष्य बेहतर नहीं है। तो इसके बाद दिलीप घोष पर उन्होंने हमला किया था, तो दिलीप घोष भी नहीं चुके। उन्होंने बिष्णुपुर के सांसद को जोकर तक करार कर दिया। उनका कहना था कि मैं इस पर कुछ, फिर सौमित्र ने उस पर कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसी टिप्पणियों से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने कई तरह के टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा था कि दिलीप घोष आधी बात समझते हैं, आधी बात नहीं समझते हैं, बात नहीं सुनते हैं। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी के भी उन्होंने उनको हमला किया था। इधर दिलीप घोष ने कहा है कि वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कल्पनीय काम कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से इन सब मसलों को उठा रहे हैं, ये खूब स्वाभाविक है। वो तो टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, उनको अभी समय लगेगा बीजेपी की नीतियों, रीतियों और कार्यशैली को समझने में। तो दिलीप घोष का कहना था कि पहले तो हम छोटे लोगों का, छोटे नेताओं की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर उम्र के साथ परिपक्वता या समझदारी, मैच्योरिटी नहीं आई तो पार्टी कार्रवाई करेगी, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घोष का कहना था कि पागलपन की भी एक सीमा होती है और कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता, कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता। ऐसा अगर चलता रहा तो एक दिन पार्टी भी छोड़ देगी और समाज भी छोड़ देगा। तो इसी तरह बोल बिगड़े हुए हैं। ये तो मैंने चर्चा की मुख्य नेताओं की, जो सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भी जगह जगह तमाम नेता, छोटे बड़े नेता, जिला ब्लॉक स्तर के तमाम बीजेपी नेताओं के खिलाफ बार बार बोलते रहे हैं। उनके खिलाफ कईयों को चेतावनी भी दी जा चुकी है, कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। बावजूद इसके स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। आगे क्या होता है मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।